गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्टर्स के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट आइडिया में कोडिंग करके सिखाऊंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। सो गाइस यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन जावा अ कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड इट्स कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड इन द मेमोरी। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का सिंपली मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक तरह का एक मेथड होता है जिसको हम लोग यूज तब करते हैं जब हम लोगों को कोई बैकअप चाहिए होता है। क्या कहा मैंने ये कहा कि जब भी हम लोगों को एक क्लास बनाए, हम चाहते हैं क्या इस क्लास के अंदर हम लोग ने लेट्स सपोज दो फील्ड सेलेक्ट की हैं। मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर पेन सेलेक्ट करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक क्लास बनाई है और उस क्लास के अंदर मैंने दो फील्ड सेलेक्ट की। लेट्स सपोज एक इंटीजर फील्ड सेलेक्ट की और एक मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग फील्ड सेलेक्ट की। और मैं चाहता हूँ क्या जो मैं इनके अंदर वैल्यूज ऐड करूंगा, अगर तो मैं इसके अंदर कोई और वैल्यूज ऐड ना करूँ तो मेरे पास एक बैकअप वैल्यूज हो, और मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर अपने मेन मेथड के अंदर कोई इसके अंदर वैल्यूज नहीं दी, अगर मैंने अपना प्रोग्राम रन कर दिया तो मैं चाहता हूँ कोई बैकअप हो और मैं बैकअप डब के अंदर वो वैल्यूज डाल दूं। और अगर मैं कोई वैल्यूज सेट ना करूं, गेट ना करूं और अपने प्रोग्राम को रन कर दूं तो बैकअप में मेरे प्रोवाइड की वैल्यूज मुझे प्रिंट होके मिल जाएं। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर। मेरे पास बैकअप होता है। इट इज कॉल्ड व्हेन इंस्टेंस ऑफ क्लासेस इज क्रिएटेड, यानी अगर हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्लासेस क्रिएट हो जाएं। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर 2 फील्ड हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर 10 फील्ड हो गई, 11 फील्ड हो गई, 20 फील्ड हो गई, 100 फील्ड्स हो गई, सारी प्राइवेट हो गई, यानी इन सबके एक्सेस मॉडिफायर्स प्राइवेट हैं और हम लोगों ने सबके गेटर्स एंड सेटर्स बना दिए। और हम चाहते हैं कि हम सारे जो फील्ड हमने सेलेक्ट किए हैं 200, इनको हम लोग वैल्यूज सेट करें और फिर इनसे वैल्यूज गेट करें। तो क्या हम लोग इन 200 टाइम वैल्यूज को गेट करेंगे और सेट करेंगे, यानी इससे तो हमारा कोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। और हम लोग चाहेंगे कि यार हम लोग बार बार गेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, फिर गेट कर रहे हैं, फिर सेट कर रहे हैं, यानी हमें 200 टाइम इंटू 2 करें। अगर लोग 200 को 2 करें तो हो जाएगा 400, यानी हम लोग को 400 बार गेट और सेट लिखना पड़ेगा। तो क्या हम लोग लिखना चाहेंगे? वो नहीं, हम लोग वो लिखना नहीं चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि वहां पे हमारे पास कोई एक शॉर्टकट हो, और वो शॉर्टकट क्या होगा? वो होगा हमारे पास कंस्ट्रक्टर। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इट्स कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। आई होप गाइस आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कंस्ट्रक्टर हम लोग क्या करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद जाके प्रोग्रामिंग करेंगे, तब आप लोगों को कंस्ट्रक्टर समझ में आ जाएगा। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, आप लोगों को कंस्ट्रक्टर इन डिटेल समझ में आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर की मैं आपको एक सीधी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई। इस क्लास के अंदर हम लोगों ने ज्यादा नहीं 2 फील्ड सेलेक्ट कर दी, आईडी और स्ट्रिंग एन और स्ट्रिंग नेम। मैंने इंट आईडी सेलेक्ट कर दिया और इंट नेम सेलेक्ट कर दिया एक क्लास के अंदर। ये मेरे पास एक क्लास है। लेट्स सपोज ये बॉक्स मेरे पास एक क्लास है और उस क्लास के अंदर मैंने 2 फील्ड सेलेक्ट कर दी। और अब मैंने क्या किया, मैंने 2 फील्ड को सिलेक्ट करने के साथ ही उसी क्लास के अंदर ही इनको इनिशियलाइज कर दिया, यानी उस क्लास के अंदर ही उनको वैल्यूज दे दी कि भाई इंट आईडी की वैल्यू मेरे पास ये है, स्ट्रिंग एन की वैल्यू मेरे पास ये है। इस चीज को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर। हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब क्योंकि आईडी और स्ट्रिंग जो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट मेरे पास प्राइवेट हैं। जो मेरे पास प्राइवेट ऑब्जेक्ट होते हैं उसका हम लोग यूज सिर्फ उस क्लास के अंदर ही कर सकते हैं, उस क्लास के बाहर हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते। जब मैंने आपको एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको इसके बारे में इन डिटेल बताया था कि जो भी हमारे पास प्राइवेट मेथड या प्राइवेट कंस्ट्रक्टर या प्राइवेट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग उसी क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं, उस क्लास से बाहर हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को गेटर्स एंड सेटर्स बनाने पड़ेंगे। इन सब के बारे में अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, तो वीडियो जाके लास्ट में देख लीजिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर के हम लोगों ने प्राइवेट ऑब्जेक्ट सपोज किया और फिर उसके बाद उसी क्लास के अंदर ही सेकंड स्टेप में हम लोगों ने उनको इनिशियलाइज कर दिया, वैल्यूज दे दी। अब उसके बाद हम लोग गेटर्स एंड सेटर्स बनाएंगे, फिर वैल्यू सेट करेंगे, गेट करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे। वो प्रोसेस तो बाद का है, लेकिन हमने पहले ही अपने बैकअप के लिए वैल्यूज को पहले ही इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या होगा, अब अगर मैं गेटर्स एंड सेटर्स बनाऊंगा उसके बाद फिर मैं मेन मेथड के अंदर वैल्यूज को सेट करूंगा, फिर इनको गेट करूंगा और फिर जब अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे मेरी सेट की हुई वैल्यूज ही प्रिंट होकर मिलेंगी। मेरे पास तब ये कंस्ट्रक्टर काम नहीं आएगा। लेकिन अगर तो मैं वैल्यूज को अपनी सेट नहीं करता और सिंपली मैं अपने गेट को लिख देता हूं, अपने प्रोग्राम को रन कर देता हूं, तो क्या होगा,
ये मुझे मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज की वैल्यूज प्रिंट करके दे देगा। इसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू सेट नहीं की, सो इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर जो मैंने वैल्यूज सेलेक्ट की हैं वो रन करनी है। सो इसी चीज को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर, कि हमारे पास एक बैकअप होता है कि अगर हम लोग वैल्यू सेट नहीं करते तो कंस्ट्रक्टर के जरिए हम लोग अपनी पहले इनिशियलाइज की हुई वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया होगा क्या होता है थ्योरेटिकली। अभी थोड़ी देर बाद जब हम लोग कोडिंग करेंगे तब आप लोगों को और इन डिटेल कंस्ट्रक्टर समझ में आ जाएगा। गाइस अब एक पॉइंट आता है जहां पे आप लोगों को एक बात नोट करनी है कंस्ट्रक्टर के हवाले से, और वो क्या है, वो ये है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, जब मैं कंस्ट्रक्टर के बारे में रिसर्च कर रहा था स्लाइडें बनाने के लिए, तो मुझे एक वेबसाइट के ऊपर एक नोट मिला, और एक बहुत अच्छा नोट है जो आप लोगों को समझ के रखना है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है इसके ऊपर। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यूज एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन. It is not necessary to write a constructor for a class. It's because Java compiler creates a default constructor if your class doesn't have any. इस बात का मतलब क्या है? इस बात का सिंपली मतलब ये कि कंस्ट्रक्टर हम लोग इसको कहते ही इसलिए हैं ताकि हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकें अपनी वैल्यूज को जब हम लोग उसको क्रिएट कर रहे होंगे अपने ऑब्जेक्ट के जरिए। यानी जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया कि हम लोग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और फिर उसी के बाद ही उसको इनिशियलाइज कर दें। सो इसी को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर। इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट अ कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास, यानी कंस्ट्रक्टर बनाना लाजमी नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो ही आपका प्रोग्राम सेट एंड गेट होगा। इसके बगैर भी चल सकता है, लेकिन गेटर्स एंड सेटर्स हमारे पास एक तरह का बैकअप होता है कि हम लोग बार बार अपनी आईडी को सेट ना करें, गेट ना करें, तो अगर हम लोग इसके जरिए सिंपली एक कंस्ट्रक्टर बना दे और फिर जब भी हम लोग लिख दें कि भाई ये वाली वैल्यू मुझे गेट करके दो, ये वाली गेट करके दो, तो सिंपली कंस्ट्रक्टर की मदद से जो हमने वैल्यूज पीछे सेट की हुई है बैकअप में, वो वैल्यूज हमें प्रिंट होकर मिल जाए। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर। इट्स बिकॉज जावा कंपाइलर क्रिएट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ योर क्लास डजंट हैव एनी, यानी हमारी जो जावा कंपाइलर है जो वो हमारा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले से ही बना के रख देगा अगर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ होगा। यानी अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ तो वो डिफॉल्ट अपनी प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर बना के रखेगा। इस बात पर आप इतना ज्यादा गौर ना करें, जो मैंने अभी आपको ये बताया, आप इस बात को समझें कि ये हमारे पास एक तरह का बैकअप होता है और कंस्ट्रक्टर को हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में ड्राई मेथड को यूज करने के लिए। ड्राई मेथड क्या होता है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको ड्राई का खास ख्याल रखना है। और कंस्ट्रक्टर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होता है। हम लोग बहुत क्लासेस बनाते हैं, बहुत कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, बहुत मेथड्स बनाते हैं, एक्सेस मॉडिफायर का बहुत यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कोड रीयूजेबिलिटी का यूज करें, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। टाइम मेथड का यूज करें, तो इसी चीज के लिए होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर। चलिए गाइस, बहुत हो गई थ्योरेटिकल बातें, अब चलते हैं इंटेलिजेंट आईडी में, वहां लेके कोडिंग करके सीखते हैं कंस्ट्रक्टर को। आपने कोडिंग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखनी है। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोडिंग को नहीं देखेंगे, वीडियो को नहीं देखेंगे, तो आपको कंस्ट्रक्टर समझ में नहीं आएगा। तो अब भी आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी कोडिंग देखनी और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं इंटेलिजेंट आइडिया में। सो ऑलरेडी कैसे मैं आ चुका हूँ इंटेलिजेंट आइडिया में। क्या करते हैं, जल्दी से एक न्यू क्लास बनाता हूँ मैं। एसआरसी पर राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास, और उस जावा क्लास का मैं नाम रखूंगा लेट्स सपोज कंस्ट्रक्टर। एंटर प्रेस करूंगा, डॉट जावा लिखने नहीं ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, मेन लिखने हैं। मेन लिख के अपना मेन मेथड यहाँ पे लाएंगे, सिंपली मेन लिख के एंटर प्रेस करना है, बाकी का इंटेलिजेंट आइडिया कर देगा। गाइस ये इंटेलिजेंट आइडिया हमारी आईडीई जहां पे हम लोग कोडिंग करते हैं। आईडीई स्टैंड्स फॉर इंडिकेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और अगर आपको इंटेलिजेंट आइडिया के बारे में नहीं पता कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसकी क्या प्रोसेसिंग होती है, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इंटेलिजेंट आइडिया को इंस्टॉल करते हैं। स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेसिंग मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है, तो आप वो वीडियो जाकर क्लास में देख लीजिएगा। तो अब क्या करते हैं, जल्दी से मैं आपको कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बताता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ उसको, थोड़ा बैक करता हूँ। गाइस कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जब भी हम लोग कोई क्लास बनाते हैं और उस क्लास के अंदर जो हम लोग कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और वो ऑब्जेक्ट हमारे पास अगर प्राइवेट हो तो हम गेटर्स एंड सेटर्स बनाते हैं। और फिर हम लोग अपने मेन मेथड के अंदर गेटर्स एंड सेटर्स की मदद से जो भाई फील्ड होती है, जो हमने आर्गुमेंट्स दिए होते हैं, उनको सेट करते हैं और फिर उनको गेट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के जरिए। और अगर तो हम लोग उनको सेट ना करें तो जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया होता है, तो हमें उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यूज हमने इनिशियलाइज की होती हैं वो वैल्यूज हमें प्रिंट होकर मिलती हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ अपनी बात। तो मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, एक काम करता हूँ, अपने प्रीवियस प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लास बनाई थी, यहाँ पर इस पूरी क्लास को मैं ऐसे कॉपी करता हूँ। यहाँ पर अपना टाइम बताता हूँ, यहाँ उस क्लास का नाम कर देता हूँ, सपोज set1 कर देता हूँ ताकि एरर ना आए। अगर हम लोग एक ही पैकेज के अंदर एक से ज्यादा सेम नेम की क्लास नहीं बना सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो एरर मिलेगा, जो कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं 1 कर देता हूँ उसको, तो मुझे एरर नहीं देगा, एरर खत्म हो जाएगा। और प्रीवियस के नीचे का सेटअप भी यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर करते हैं हम लोग उसको पेस्ट, थोड़ी आसानी करते हैं अपने कोड के लिए। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट की, क्लास सेट, और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 2 वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए प्राइवेट, और उनको बना दिया हमने प्राइवेट। और फिर हमने क्या किया, अगर हम लोगों ने उसको प्राइवेट बना दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसका जो यूज कर सकते हैं वो इस क्लास के अंदर ही कर सकते हैं। अब हम इसके
और हम लोग क्लास के बाहर उसका यूज नहीं कर सकते। अगर तुम लोग करेंगे तो हमें एरर मिलेगा, जो कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको करके दिखाया था, जब मैं आपको गेटर्स एंड सेटर्स के बारे में पढ़ा रहा था। तो आप वीडियो की लास्ट में देख लीजिएगा अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गेटर्स एंड सेटर्स बनाते हैं और फिर उसके बाद गेटर्स सेटर्स के जरिए हम लोग उसके जरिए अपनी वैल्यू सेट कर सकते हैं और फिर गेट कर सकते हैं। तो सेट करते हैं अपनी वैल्यू। लेट्स सपोज मैं अपनी आईडी देता हूँ 101 और नेम देता हूँ मैं लेट्स सपोज यहाँ पर हारिस, स्पेस बार हटा देते हैं। अपने प्रोग्राम को मैं अगर मैं रन करूँ तो मुझे दोनों चीजें प्रिंट होकर मिल जाएंगी। ये देखें मुझे प्रिंट करके दे रहा है 101 और हारिस। अब मैं क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्टर का। तो मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज तो मैंने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं, इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम, और दोनों मेरे पास यहाँ पर प्राइवेट है। तो मैंने आपको अपनी थ्योरी में क्या समझाया था, मैंने आपको थ्योरी में ये समझाया था कि हम लोग दो फील्ड यहाँ पर, दो आर्गुमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद अपने क्लास के अंदर ही उनको इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर। जो हम लोग यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, जो इन दोनों के अंदर वैल्यू दे रहे हैं, वो तो हम इस सेट के जरिए दे रहे हैं। हम लोग मेन मेथड के बाहर, इस क्लास के बाहर उसको वैल्यू दे रहे हैं। तो अगर हम लोग उस क्लास के अंदर ही इनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दे तो उसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक तरह का पब्लिक मेथड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पब्लिक और मैं इसके अंदर लिख दूं यहाँ पर set1, याद रखें जो भी हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं किसी क्लास के लिए, तो वो जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है वो हमें उसी क्लास के नाम के मुताबिक रखना पड़ता है। यानी जो हमारी क्लास का नाम होता है वही नाम हमारे कंस्ट्रक्टर का होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता, बाद में दूंगा जब मैं आपको इसके बारे में और इन डिटेल पढ़ाऊंगा। एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सपोज id इज इक्वल टू 1 और फिर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नेम इज इक्वल टू HPA ऑनलाइन। सो इससे क्या होगा, मैंने यहाँ पर बना दिया एक कंस्ट्रक्टर और यहाँ पर मैंने वैल्यू सेट भी की है। यानी मैंने दो जगह वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। एक दफा मैंने क्लास के अंदर ही कंस्ट्रक्टर बनाकर और दूसरी दफा जो मैंने गेटर्स एंड सेटर्स बनाए हैं उसकी मदद से मैंने वैल्यू सेट की और फिर गेट की। तो अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं तो क्या होगा, मुझे कौन सी वैल्यूज प्रिंट होके मिलेंगी? क्या मुझे यहाँ पर सेट हुई वैल्यूज प्रिंट होके मिलेंगी या फिर मुझे ये वैल्यूज प्रिंट होके मिलेंगी? ये मेरा आपसे एक सवाल है और आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर देना है नीचे कमेंट में। अभी वीडियो पॉज करें, जो वीडियो का टाइम स्टैम्प हो रहा है नीचे कमेंट में जाए वो टाइम स्टैम्प लगाएं और मुझे आंसर करें। और जितने भी लोग नीचे आंसर करेंगे मैं उन सबके कमेंट को एक एक हार्ट दूंगा और नीचे कमेंट करें। सो आई होप गाइस आपने नीचे कमेंट लाजमी किया होगा। तो मैं आपको बताता नहीं हूँ, सिंपली रन करके दिखाता हूँ मुझे क्या प्रिंट होकर मिलेगा। तो रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को, राइट क्लिक करके अपने प्रोग्राम रन करता हूँ। गाइस जब भी आप इंटेलिजेंट आइडिया में कोई भी न्यू क्लास बनाएं और फिर आप उसके अंदर कोडिंग करें और फिर उसको रन करें तो हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है कि आप राइट क्लिक करें और इस रन के बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करें। नहीं तो अगर आप इस रन के बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो आपका प्रीवियस प्रोग्राम रन हो जाएगा जो कि मेरा यहाँ पे सेट हुआ है। तो उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस है कि हमेशा राइट क्लिक करें, इस रन के बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करें, जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले किया था। मैंने राइट क्लिक किया था, इस रन के बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन किया था। तो हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है, फर्स्ट टाइम आप राइट क्लिक करके इस रन के बटन पे क्लिक करें। तो राइट क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को, मैंने यहाँ प्रिंट किया है और देखिए मुझे क्या प्रिंट होके मिले। सो ये देखिए गाइस, ये मुझे 101 और हारिस प्रिंट करके दे रहा है। यानी ये मुझे यहाँ पर वैल्यू जो मैंने सेट की थी वो इसने मुझे प्रिंट करके दी। सो जी हाँ, ये ऐसा ही होता है। मैंने आपको पहले बताया था जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था। तो उसने क्या किया, गेट आईडी और गेट नेम किया। तो मुझे यहाँ पर जो मैंने गेटर्स एंड सेटर्स के जरिए जो वैल्यू सपोज की थी, जो वैल्यू मैंने यहाँ पे दी थी, वो वैल्यू मुझे प्रिंट होके मिली। मान ले मैं इनको कमेंट आउट कर दूं, इन दोनों के यहाँ से हटा दूं, तो अब क्या होगा? अब अगर अपने प्रोग्राम को मैं यहाँ से रन करूं तो ये क्या करेगा, मुझे क्या प्रिंट करके देगा, देखते हैं। लेकिन रन करने से पहले यहाँ इस प्रोग्राम में एक एरर है। मैंने जो यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है सेट ई इज इक्वल टू न्यू सेट, ये मेरे प्रीवियस प्रोग्राम वाला है। मुझे अपनी करंट क्लास का नेम यूज करके ऑब्जेक्ट बनाया है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे कॉपी करता हूँ। मेरा सेट 1 है, मैं यहाँ पे सेट 1 का यूज करूंगा, यहाँ पे सेट 1 का यूज करूंगा, तो मेरा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट वे में रन होगा। सो अब क्या होगा, मैंने यहाँ पर अपनी दोनों सेट की हुई वैल्यूज को कमेंट आउट कर दिया। तो अब अगर अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो मुझे क्या वैल्यूज प्रिंट होकर मिलेंगी? चलिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ अपना प्रोग्राम। मैंने रन किया है अभी और ये देखें, ये मुझे 1 और HP ऑनलाइन प्रिंट करके दे रहा है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये कि यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज इनिशियलाइज की थी अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसने वो वैल्यूज मुझे प्रिंट करके दे दी हैं। सो यही मकसद होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर का, जो कि मैंने आपको अभी थ्योरी में बताया था कि ये हमारे पास एक बैकअप होता है। अगर हम वैल्यूज यहाँ पर हम लोग वैल्यू सेट ना करें और हम लोग गेट आईडी और गेट नेम हमने जो यहाँ पे अपनी फील्ड बनाई थी वो मांग लें, ये क्या करे, ये हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज की थी वो वैल्यू हमें प्रिंट करके दे दे। सो इसी चीज को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है कंस्ट्रक्टर। बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान सी चीज़ है कंस्ट्रक्टर। एंड आई होप मैं जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है आपको कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या, जब मैंने यहाँ पर गेट आईडी और गेट नेम मांगा तो मेरे कंपाइलर को लगा कि यार मुझे जो गेट आईडी और गेट नेम है वो इसे प्रिंट करके देना है, लेकिन
यहाँ पर तो कोई मैंने सेट ही नहीं की हुई थी आईडी नेम। जब मैंने यहाँ पर कोई आईडी और कोई नेम सेट ही नहीं किया हुआ था तो मैं यहाँ पर गेट कैसे करता। सो इसके लिए मेरे कंपाइलर को पता चल गया कि भाई मुझे क्या करना है, अब मुझे इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प लेनी है। जब मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू सेट नहीं की भी तो मेरे कंपाइलर बोलेगा कि इसलिए कोई वैल्यू यहाँ पर सेट की हुई नहीं है, तो तुम क्या करो, तुम कंस्ट्रक्टर के अंदर जो से वैल्यूज सपोज की हैं, जो वैल्यूज यहाँ पे इनिशियलाइज की हैं, वो वैल्यूज प्रिंट करके दे दो। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मेरा ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगा, इसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा, पुश हो जाएगा कि भाई कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यूज मैंने ऐड की हैं उनको प्रिंट होना है, ये ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू सेट नहीं की हुई। तो इस बात का सिंपली मतलब ये है, एंड आई होप आपको कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया होगा इन डिटेल क्या होता है। मैंने आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझाया कंस्ट्रक्टर के बारे में। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइस, अगर आपको नहीं पता कि पूरा जावा कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं, सो जी हां, ये पूरा कोर्स है। इस कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है, सो आप उस प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस कर लेंगे अगर आप जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना चाहते हैं। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सो चलेगा, इस अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।